क्या है आखिर ये एसआईआर फॉर्म? क्या है वो फॉर्म जिसको एसआईआर कह रहे हैं और जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त चर्चा चल रही है? लोगों के सवाल हैं, लोगों के सवाल अभी तक उनके जवाब जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। एसआईआर को लेकर एक नई बहस सोशल मीडिया पर चल रही है, एक नई तरह की बहस लोगों के जहन में चल रही है, लोगों के जहन में कूच कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी और आप बेबाक आवाज टीवी देख रहे हैं। आज मैं उसी एसआईआर पर थोड़ी सी आपकी जो परेशानियां हैं, जो आपके सवाल हैं, उनको दूर करने आया हूं। पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार के अकॉर्डिंग एसआईआर है क्या, या फिर एसआईआर को किस लिए जो है लागू किया जा रहा है, किस लिए दोबारा से जो है लोगों की मतगणना जो है उसको जो है दोबारा से जो है तैयार किया जा रहा है। पहले जरा एसआईआर को समझिएगा आप। मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर हम एसआईआर की बात करें तो एसआईआर को इंग्लिश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कहते हैं। अब ये है क्या, ये समझिएगा। एसआईआर जो है वो प्रारंभिक जो है अगर हम देखें तो अभी उसकी जो चर्चा है वो इसलिए चल रही है क्योंकि उसकी प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई है, उसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और इसमें एक सवाल है कि एक जो फॉर्म जो भरा जाएगा वो फॉर्म जो है बीएलओ भरेगा, और बीएलओ फॉर्म भरने के बाद में जब सबमिट होगा तो फिर आगे कैसे उसको हम सबमिट करें, कैसे उसको भरें, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, हमारे पास अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं हो तो क्या होगा, ये तमाम चीजें आज मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं। तो पहले थोड़ा सा ये समझिए कि सरकार के अकॉर्डिंग इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य जो है वो ये बताया कि मृत व्यक्तियों का नाम जो है वो इसमें से हटाना है, यानी जो लोग मर गए हैं, इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनके नाम को यहां से हटाया जाए। स्थायी रूप से निवास बदलने वालों का नाम हटाना, जो स्थायी रूप से निवास अपना बदल चुके हैं। स्थायी मतलब जो परमानेंटली कहीं और जाकर शिफ्ट हो गए और उनका वोट वहां पर बन गया है, उसको स्थायी कहते हैं। अस्थायी मतलब वोट वहीं पर है, घर वहीं पर है, कारोबार के लिए या फिर काम के लिए या फिर नौकरी के लिए कहीं और रह रहे हैं, अस्थायी वो। यानी इसमें स्थायी का जिक्र किया गया है, जो स्थायी जिनका पता जो है वो बदल चुका है। किसी मतदाता को 2 स्थानों पर पंजीकरण हो उसको निरस्त करना, यानी जैसे दिल्ली में भी उसका रजिस्ट्रेशन है और यूपी के किसी जिले में या फिर किसी गांव में उसका रजिस्ट्रेशन है, दोनों जगह वोट डाल रहा है, उसको जो है खत्म करना। फर्जी मतदाताओं का नाम हटाना, शुद्ध, स्वच्छ व पारदर्शी मतदाताओं की सूचियों का निर्माण करना, यह उद्देश्य जो है उसका बताया गया है। अब इसका थोड़ा और आगे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा एसआईआर जो है उसके फॉर्म को किस तरह से भरा जाए। देखिए, अपना फॉर्म भरने से पहले आप अपने 2 नए रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जरूर खिंचवा लें, जिसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। ये पॉइंट की बात मैं आपको बता रहा हूं। 2 कलर रंगीन फोटो जिसका बैकग्राउंड सफेद है। आगे चलते हैं। आप सभी को बीएलओ द्वारा परिगणना फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे निश्चित वक्त में भरकर बीएलओ को जमा करवाना होगा। बीएलओ आएगा आपके पास में, फॉर्म देगा, फॉर्म को भरना होगा, फॉर्म भरने के बाद में फिर जो है उसको सबमिट करवाना होगा। अब सबसे अहम बात, लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल है कि भैया ये एसआईआर में नाम कट जाएगा, एसआईआर में जो है हमारा वोट कट जाएगा, एसआईआर में जो हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, और हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा। तो सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट कितने हैं और उन डॉक्यूमेंट को हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा समझिएगा। इसमें 11 डॉक्यूमेंट जो है वो इनमें से होना आपके पास में कम से कम 2 होना अनिवार्य है। 11 डॉक्यूमेंट में से ध्यान रखिएगा, 11 में से 2 का होना अनिवार्य है। अब इसमें कौन कौन है? इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारियों का जारी पहचान पत्र या पेंशन कार्ड। ये उन लोगों के लिए है जो केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के पीएसयू के कर्मचारी हैं, वहां पर काम करते हैं, उनका पहचान पत्र या फिर पेंशन कार्ड जो है। दूसरा, भारत में 1/7/1987 यानी 1987 की तारीख जो है उससे पहले सरकार, बैंक, एलआईसी, डाकघर, पीएसयू का पत्र, दस्तावेज या पहचान पत्र 1987 से पहले का इनमें से कोई भी एक दस्तावेज हो आपके पास में, कागज हो,
कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, अधिकारी का कोई जो काम करते थे उनका प्रमाण पत्र हो, ये दो चीजें। अब आती है मेन, जो इन दोनों में से किसी में भी नहीं है। पहला जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट, तीसरा है ये, मतलब उन लोगों को छोड़कर अब ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। चौथा पासपोर्ट, पासपोर्ट सबको पता है, जन्म प्रमाण पत्र सबको पता है। पांचवा इसमें अहम है, जो सबको बनवा लेना चाहिए, आपको जरूरत पड़े या फिर ना पड़े, मूल निवास प्रमाण पत्र। आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा के रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये पांचवा है। छठा है 10वीं की परीक्षा जो आपने पास की होगी या फिर आप उसमें बैठे होंगे, तो 10वीं बोर्ड की अंक तालिका में प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट, जो 10वीं क्लास की है वो 10वीं क्लास की मार्कशीट यहां पर आएगी। सातवां है वन अधिकारी प्रमाण पत्र, जंगल की जमीन है, जंगल का आपके पास में कोई और चीज है, खेती करते हैं, उसका प्रमाण पत्र आपके पास में है, जो वन अधिकारी ने आपको जो है सत्यापित करके दिया हुआ है वो चीज। और आठवां है अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य जनजाति प्रमाण पत्र, यानी जाति प्रमाण पत्र हम इसको कह सकते हैं। एक तरह से अलग अलग बनते हैं, आपके पास में इनमें से कोई हो तो ये आठवां है। नौवां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जहां लागू हो, जहां पर लागू किया गया हो, यानी आप इसको कह लीजिए कि अगर आपके वहां पे लागू है तो उसमें जो रजिस्टर में जो नाम है वो। 10वां राज्य स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी जगह जो है परिवार रजिस्टर जो है वो लागू किया गया है, तो वहां पर ये काम आएगा। 11वां सरकार द्वारा जारी की गई कोई भूमि है, जो जमीन है, गृह आवंटन प्रमाण पत्र है जो आपने सरकार को दी है। बहुत सारी जगह है जो सरकार जो है लोगों को देती है, तो उनमें से अगर आपके पास में ये है तो एक ये चलेगा। 11 मैंने आपको बता दिया, दोबारा बता देता हूं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र या पेंशन कार्ड। नंबर 2, भारत में 1/7/1987 से पूर्व सरकार, बैंक, एलआईसी, डाकघर, पीएसयू का स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, दस्तावेज, पहचान पत्र। नंबर 3 जन्म प्रमाण पत्र। नंबर 4 पासपोर्ट। नंबर 5 मूल निवास प्रमाण पत्र। नंबर 6 10वीं बोर्ड की अंक तालिका का मैं प्रमाण पत्र। 7वां वन अधिकारी अधिकार प्रमाण पत्र, जिसमें आपका भूमि वगैरह है। 8वां अन्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य जनजाति प्रमाण पत्र। 9वां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। 10वां है राज्य स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। 11वां सरकार द्वारा दी गई कोई जमीन, गृह आवंटन प्रमाण पत्र। ये 11 दस्तावेज जो है आप तैयार कर लीजिए। अब इसमें जो है 3 श्रेणियां जो है वो बनाई गई हैं एसआईआर की। 3 श्रेणियां आप समझ लीजिए, आपके अनुसार जो दस्तावेज आपके तैयार किए गए उसमें 3 श्रेणी है। पहली श्रेणी कौन सी है? अगर आपका जन्म जो है 1/7/1987 से पहले हुआ है तो आपको खुद का कोई भी एक दस्तावेज जमा करवाना होगा। साथ में कोई अतिरिक्त दस्तावेज है तो वो भी काम आएगा, लेकिन कोई एक दस्तावेज होना अधिक जरूरी है, अनिवार्य है। यानी अगर आपने 1/7/1987 से पहले आपका जन्म अगर हुआ है तो कोई एक आपका जो है कागज जो है, दस्तावेज जो है वो आपको काम कर जाएगा। दूसरा हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा समझिएगा, पॉइंट नंबर 2, यदि आपका जन्म 1/7/1987 से 2/12/2004 के मध्य हुआ है, 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको एक दस्तावेज खुद का और एक दस्तावेज माता पिता का होने अनिवार्य है। यानी कम से कम 2 दस्तावेज, जैसे कि मेरी फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ 1992 है, डेट ऑफ ईयर जो है 1992 है, तो मैं इस श्रेणी में आता हूं। तो मेरा एक कोई भी दस्तावेज, पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, 10वीं की मार्कशीट हो, उसके साथ साथ मेरे माता पिता का कोई एक दस्तावेज जो है वो 2 काम कर जाएंगे इसमें। तीसरा, यदि आपका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है तो आपके पास 3 दस्तावेज होने जरूरी है। ये कैटेगरी 3 बता रहा हूं मैं आपको। आपके पास 3 दस्तावेज होने जरूरी है। एक खुद का, यानी बर्थ सर्टिफिकेट हो, 10वीं की मार्कशीट हो, कुछ और हो आपके पास में, एक माता का व एक पिता का, कम से कम 3 दस्तावेज। 3 श्रेणी मैंने आपको बता दी है और तीनों श्रेणी बड़ी मैंने कायदे की बताई है। 11 डॉक्यूमेंट हैं जिनमें से आपके पास में 2 होने जरूरी हैं और 3 कैटेगरी फिर से एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। 1/7/1987 से पहले जिसका जन्म हुआ है वो खुद का एक प्रमाण पत्र दे दे,
और साथ में कोई और अतिरिक्त दस्तावेज हो तो बहुत अच्छी बात है। यानी 1987 से पहले पैदा होने वालों के लिए एक दस्तावेज एक कागज, 1987 से 2004 के बीच में पैदा होने वालों के लिए दो दस्तावेज, जिसमें खुद का, दूसरा माता या पिता किसी एक का, तीसरा जो 2/12/2004 के बाद में जिनका जन्म हुआ है उनके पास 3 दस्तावेज होने जरूरी है, एक खुद का, एक माता का और एक पिता का, कम से कम 3 दस्तावेज होने जरूरी है। अब इसमें क्या है, एक चीज ये समझिएगा, बीएलओ आपके पास में आएगा, फॉर्म देगा, फॉर्म को बड़े हिसाब से बड़े पढ़कर आपको भरना है, सारी चीजें सही होनी चाहिए। और इसमें क्या है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, आप अपने परिवार और आसपास के लोगों तक ये सूचना पहुंचा भी दीजिए, उन्हें भी दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रेरित कीजिए जिसमें पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण हो सके। जाहिर सी बात है, देखिए देश में वोट जो है वो सबका अधिकार है, और अब एसआईआर की प्रक्रिया अगर शुरू हुई है तो इसको फिर सही से किया जाए। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कराइए, अपने पड़ोसियों के कराइए, कोई भी संशय, कोई भी शक कहीं पर भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डाल दीजिएगा। 11 दस्तावेज 3 श्रेणी, ये मैंने आपको बताई है, ये आपके पास में होनी बहुत जरूरी है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, बीएलओ से मिले, फॉर्म भरें, सबमिट करें, डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास में डॉक्यूमेंट है, भारत के निवासी हैं आप, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो फिर आपके लिए सारी चीजें आसान है। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो, कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ लीजिएगा, और एक और वीडियो में जल्द ही आपके सामने वो भी बताऊंगा किस तरह से आपको वो फॉर्म भरना है। फिलहाल मैंने आपको दस्तावेजों की और श्रेणी की जो है बात मैंने आपको बताई है। फिर हाजिर होऊंगा नई खबर, नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।